डीएनए यानी जीवन का ब्लूप्रिंट। हम सब ने इसकी डबल हेलिक्स वाली तस्वीर देखी है ना? पर क्या ये सिर्फ एक आइकॉन है? नहीं। आज हम इसकी पूरी कहानी को समझेंगे। इसकी खोज कैसे हुई और इसका स्ट्रक्चर इतना खास क्यों है। देखिए, यही वो खूबसूरत घुमावदार सीढ़ी है जिसमें जिंदगी का पूरा कोड छिपा है। इसकी बनावट को समझना 20वीं सदी की साइंस की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक था। इसने हमारी जेनेटिक्स, बीमारियों और हम कैसे इवॉल्व हुए, इस सब की समझ को पूरी तरह से बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये सब कैसे पता चला? हम उस पल में वापस चलते हैं जब पहली बार दुनिया को इस कमाल के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। तो डबल हेलिक्स तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं था। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, ये कई सालों की जबरदस्त रिसर्च का नतीजा था। इसमें कंपटीशन भी था और जबरदस्त दिमागी टक्कर भी। किंग्स कॉलेज में मॉरिस विल्किंस और रोज़ालिंड फ्रैंकलिन एक्सरे से इसकी तस्वीरें ले रहे थे, तो वहीं कैम्ब्रिज में वॉटसन और क्रिक इसका मॉडल बनाने में जुटे थे। और आखिरकार 1953 में फ्रैंकलिन के बहुत ही जरूरी डेटा का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना डबल हेलिक्स मॉडल दुनिया के सामने रखा। ये साइंस में टीम वर्क और कंपटीशन दोनों की एक क्लासिक कहानी है। तो उन्होंने जो मॉडल दिया वो एक हेलिक्स था, एक घुमावदार सीढ़ी। पर सवाल यह है कि ये घुमावदार ही क्यों है, सीधी सीढ़ी क्यों नहीं? इस बात को समझने के लिए चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये एक सीधी सपाट सीढ़ी होती और बस ये एक छोटा सा मोड़ यही सब कुछ बदल देता है। ये एक अनस्टेबल मतलब अस्थिर सीढ़ी को एक बहुत ही मजबूत हेलिक्स में बदल देता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये बड़ी चालाकी से उन हिस्सों को जिन्हें हम बेस कहते हैं और जिन्हें पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें स्ट्रक्चर के अंदर छिपा देता है। इससे वो पानी के संपर्क में आने से बच जाते हैं। तो ये हेलिक्स इतना मजबूत कैसे है? मतलब क्या चीज इसे इतना स्टेबल बनाती है? असल में इसके पीछे कुछ बहुत ही बुनियादी और कमाल के आर्किटेक्चरल नियम हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है बेस पेयरिंग का। ये एकदम पक्का है। ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा और जी हमेशा सी के साथ, कोई और कॉम्बिनेशन नहीं। और ये नियम बहुत जरूरी है क्योंकि इसी की वजह से हेलिक्स की चौड़ाई हर जगह एक जैसी रहती है, जो इसे एक बहुत ही स्टेबल और प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन बात सिर्फ पेयरिंग की नहीं है। इन जोड़ों को एक साथ मजबूती से पकड़कर रखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिर जो नेगेटिव चार्ज वाले फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, उन्हें बड़ी समझदारी से बाहर की तरफ रखा गया है ताकि वो एक दूसरे को धकेले नहीं। और तो और ये जो बेस हैं, ये एक के ऊपर एक बिल्कुल किताबों की तरह बड़े अच्छे से जमे होते हैं। ये सारी चीजें मिलकर पूरे स्ट्रक्चर को एकदम लॉक कर देती हैं। और जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तो एक और मजेदार चीज पता चलती है। इस घुमाव की वजह से इसकी सतह पर 2 अलग-अलग साइज के गैप्स या खांचे बन जाते हैं। एक चौड़ा वाला जिसे मेजर ग्रूव कहते हैं और एक पतला वाला माइनर ग्रूव। और हाँ, ये खांचे बहुत बहुत जरूरी हैं। आगे पता चलेगा क्यों। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये जो डबल हेलिक्स का रूप हम सब जानते हैं, जिसे बीडीएनए कहते हैं, असल में यह अकेला रूप नहीं है जो ये मॉलिक्यूल ले सकता है। तो चलिए अब डीएनए के ए, बी और जेड फॉर्म्स को जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये डबल हेलिक्स हमेशा वैसा ही दिखता है जैसा हम किताबों में देखते हैं? हमेशा बीडीएनए ही होता है? इसका जवाब जानकर हैरानी होगी कि ये ब्लूप्रिंट उतना भी सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। असल में आसपास के माहौल के हिसाब से, जैसे कि पानी कितना है, डीएनए कम से कम 3 अलग-अलग शक्लें ले सकता है, जैसा हम इस चार्ट में देख सकते हैं। एक तो है हमारा जाना पहचाना बीडीएनए, फिर एक है एडीएनए और एक है बिल्कुल ही अलग दिखने वाला जेडडीएनए। यहां हम ए और बी फॉर्म को साथ साथ देख सकते हैं। एडीएनए थोड़ा छोटा और चौड़ा है। ये ज्यादातर लैब में पानी की कमी वाले हालात में दिखता है। वहीं दूसरी तरफ बीडीएनए लंबा और पतला है और यही वो असली फॉर्म है जो हमारी कोशिकाओं के अंदर पानी से भरे माहौल में पाया जाता है। और फिर आता है जेडडीएनए, जो सबसे अलग है, बिल्कुल बाकियों से जुदा। ये पतला है और इसका घुमाव भी उल्टा है, यानी लेफ्ट हैंडेड। साइंटिस्ट का मानना है कि इसका ये अजीब स्ट्रक्चर शायद जीन्स को ऑन या ऑफ करने में, मतलब जीन रेगुलेशन में कोई खास रोल निभाता हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अलग-अलग शक्लें मायने क्यों रखती हैं? एक जिंदा शरीर के लिए इनके क्या मतलब हैं? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि दूसरे मॉलिक्यूल्स, खासकर प्रोटीन, डीएनए के साथ कैसे जुड़ते हैं,
जैसा कि इस कोटेशन में बताया गया है, प्रोटीन डीएनए के खांचों में मौजूद बेस के पैटर्न को पढ़ सकते हैं और इसी पढ़ने की क्षमता से वो सही जगह को पहचान पाते हैं। मतलब डीएनए का आकार उसके काम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो देखिए, डीएनए जब अपनी शक्ल बी से ए या जेड में बदलता है तो वो अपने मेजर और माइनर ग्रूव्स के आकार और पहुंच को भी बदल देता है। ये एक तरह से दरवाजा खोलने या बंद करने जैसा है। ये तय करता है कि कौन सा प्रोटीन आकर उसके कोड को पढ़ सकता है और कौन सा नहीं। आप कह सकते हैं कि बी डीएनए ऑन स्विच की तरह है और शायद जेड डीएनए एक ऑफ स्विच की तरह काम करता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाली एक किताब नहीं है। नहीं, ये तो जिंदगी के सेंटर में मौजूद एक एक्टिव और जिंदा मशीन है जो जरूरत पड़ने पर अपनी शक्ल बदल सकती है। इसकी ये फ्लेक्सिबिलिटी जेनेटिक बीमारियों के इलाज से लेकर नई बायोटेक्नोलॉजी बनाने तक भविष्य के लिए कमाल की संभावनाएं खोलती हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जिंदगी के इस हैरान कर देने वाले ब्लूप्रिंट के और कौन-कौन से राज हैं जो अभी खुलने बाकी हैं।